हेलो फ्रेंड्स, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई धन और दौलत पे सबसे अच्छी प्रेरक पुस्तक है दोस्तों। ये दोस्तों, धन उन लोगों के पास बहुत तेज़ी से आता है जो इसके नियमों को जानते हैं। तो आज हम कुछ अच्छे नियम जानने वाले, कुछ अच्छे स्टेप सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला स्टेप, कमाई का एक हिस्सा आप खुद रखें। जी हाँ दोस्तों, आप जितना भी कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, कितना भी कमाते हैं, उसका एक हिस्सा 10% आप खुद को दें, स्वयं के पास रखें। और ये वो कमाई है जिससे आप स्वतंत्रता हासिल करने वाले, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखने से होगा ये कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के जो रास्ता है उस पर चलने लगेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं, हमेशा ऐसा करते जाते हैं, आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 10% हिस्सा खुद के पास अगर रखते हैं और इस कमाई को अलग रखते हैं, अलग बैंक अकाउंट में रखते हैं और इसे सिर्फ अपनी जो है संपत्ति बढ़ाने के लिए अगर खर्च करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक न एक दिन उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर चुके हैं, या धन और दौलत जिनके पास बहुत ही अच्छा खासा है, और आप उन लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा स्टेप, आप धन और दौलत के बारे में उन लोगों से सलाह लें, उन लोगों से पूछें जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में माहिर है। जी हाँ दोस्तों, आप उन लोगों से न पूछें जो इस क्षेत्र में माहिर नहीं है और जिन्हें कुछ भी नहीं पता है धन और दौलत के बारे में, जो ऑलरेडी गरीब है। इस तरह से दौलत को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। आप उन्हीं लोगों से पूछें, उनसे सीखें जो ऑलरेडी उस काम में माहिर है, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे और दौलत को बढ़ा पाएंगे। तीसरा स्टेप है इंश्योरेंस कराएं। जी हाँ दोस्तों, मैं इंश्योरेंस से मेरा मतलब है टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। भगवान न करे कि आप समय से पहले ही उनके पास चले जाएं और आपकी जो इच्छाएं वो अधूरी रह जाए, तो आप सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस कराएं, ताकि आप जितना भी अभी कमा रहे हैं और अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं, तो अगर आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं वो कैसा सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए टर्म इंश्योरेंस कराएं। इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर इस दुनिया से चले जाते हैं या नहीं रहते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी में उन्हें फाइनेंशियल जो है क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आसानी से जो है, अगर आप देखेंगे कि बहुत ही कम पैसों में हम जो है टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उसको एक निश्चित सीमा तक भरते हैं। लेकिन उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो जाती है तो हमारे न रहने के बाद में उन लोगों को इतना पैसा, इतना अमाउंट मिल जाता है कि वो आसानी से जो है घर परिवार चला सकते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आप मान लो 1 करोड़ या 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपको, अगर आप बहुत ही कम एज के हैं, अगर आप 18 या 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो बहुत ही कम उसका जो है हर महीने आपको पे करना पड़ता है। तो वो कुछ समय बाद जो है आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट भविष्य में जो है अपने परिवार को आप दे सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये ज़रूर करवाना चाहिए। चौथा स्टेप है, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। जी हाँ दोस्तों, आपके अपनों खर्चों को देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं। कहीं ऐसी जगह तो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप घर में देखें कि आपके पास जो सामान है, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जो किसी कारण से, या आप किसी मॉल में गए, किसी दुकान पे गए, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने वो परचेज़ किया क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी लगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आपको वही चीज़ परचेज़ करना है जो चीज़ की हमें घर में ज़रूरत है, आप वही चीज़ परचेस करें। आप ऐसा ना करें कि आप फालतू की चीज़ें घर में ला के रखें और उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपके अपने खर्चों पर इन तरह की चीज़ों पे पैसा खर्च करने की बजाय आप उनको नियंत्रित करें और देखें कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जो कुछ खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे हर महीने के खर्चों से। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जिस तरह से हमारा धन बढ़ता है, हमारे खर्चे भी उसी रूप में बढ़ते हैं, उसी अनुपात में बढ़ते हैं। लेकिन इन्हें तब तक हम नहीं रोक सकते जब तक हमारा इस पर नियंत्रण नहीं हो, जब तक हम ये ना सोचें कि हमें रोकना है।
तो इसलिए आप उन खर्चों को रोकें और अपनी आमदनी के साथ जो खर्चे बढ़ रहे हैं उन्हें कम करते जाएं। 5वां स्टेप है बजट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको कितना पैसा खर्च करना है, आप कितना पैसा कमाते हैं, उनमें से कितना पैसा ज़रूरी कामों में खर्च और कितना पैसा जो है ग्रोसरी में खर्च हो रहा है, आपको पूरी प्लानिंग करना चाहिए। आप अपने खर्चों को जो है इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से बजट बना के। जी हाँ दोस्तों, आपको बजट बनाना चाहिए कि मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 10% हिस्सा जो आप 10% हिस्सा मतलब 1,000 रुपये आपको खुद के लिए खर्च करना है। खुद के लिए खर्च करने से मतलब है कि आपको उसको एक अलग बैंक अकाउंट में रखना है और इसे अपनी संपत्ति बनाने में खर्च करना है। अभी खर्च नहीं करना, आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में रखना है। और उसके बाद में धीरे धीरे जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, 50,000 या लाख रुपए आ जाएं, तो उसे आप FD करवा सकते हैं, SIP करवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जमा करवा सकते हैं, ताकि आपका जो पैसा जमा हुआ है इंटरेस्ट आपको मिलता रहे और उस इंटरेस्ट के साथ में मूलधन जुड़ के उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। दोस्तों, दौलतमंद बनने का तरीका ये है, दौलतमंद बनने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी संपत्ति को ऐसी जगह रखें जहाँ पर हम अपनी संपत्ति को हमेशा बढ़ता हुआ पाएं और हमेशा जो है उस पैसे से हमें कुछ रिटर्न या कुछ इंटरेस्ट या कुछ ब्याज मिलता रहे और हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तभी हम अपने आप को जो है संपत्ति में आगे बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और लास्ट स्टेप है अपने धन की रक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, आप जो 10% हिस्सा जो बचाते आ रहे हैं, आपने 4 महीने बचाया, 5 महीने बचाया और 5 महीने बाद आपने क्या किया कि उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित रहे। आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें कि आपका पैसा जो है वो डूब जाए और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो। आपको अपने एक अलग बैंक अकाउंट में जो हर समय या हर महीने जो जमा किया हुआ था उसे उसकी आप FD करवा दें या RD करवा लें या SIP या म्यूचुअल फंड में आप खर्च करें या बॉन्ड वगैरह में या स्टॉक वगैरह बाई कर सकते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के आप ऐसा नहीं करें। आपको समझदारी से आपको अपने पैसों की रक्षा करना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 स्टेप, जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो है संपत्ति आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपको यकीन नहीं होगा कि आप जो है अभी तक जैसे भी हालातों से गुजरे, लेकिन भविष्य में जो आने वाला आपका समय है बहुत ही अच्छा और सुनहरा होने वाला है। क्योंकि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो है संपत्ति का कॉलम बढ़ेगा और आप दौलत हासिल करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है अपनी ज़िंदगी को जो है खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि आपको कभी भी जो है पैसों की समस्या नहीं होने वाली अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से हर उस व्यक्ति को ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए जो पैसों के बारे में जानना चाहता है। मतलब मनी के ही ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब है द मिलियनेयर्स माइंड, T हार्व एकर द्वारा लिखी गई ये सबसे अच्छी किताब है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से पैसों के बारे में बताया गया है कि पैसों को किस तरह से हमें प्रबंध करना चाहिए और उसका किस तरह से हमें खर्च करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को जो है सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा सके और दौलतमंद बन सके। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।